सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल LKM मीना में स्वागत है। तो सभी बच्चे ध्यान दें कि ये हमारी वर्कशीट नंबर 72 है और ये कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को सभी को करने हैं। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये बेटा वर्कशीट 26/9/2020 दिनांक की है। तो सभी बच्चे इन चीज़ों का ध्यान रखें और इन्हें अच्छे से भरें। तो आओ बच्चों, इस वर्कशीट को हम हल करें। हमने कई वर्षों की यात्रा में कई वर्षों को देखा है कि कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे मशीन युग में कदम रखते हैं। तो पहले हमें पता है कि प्राचीन काल में सभी कामें हाथ से या गाय बैल और बैलगाड़ी आदि की मदद से होता था, जहाँ हर जगह लगभग हर कार्य मशीनों का प्रयोग होता है। अब आज के समय में देख रहे हैं कि सारा काम किससे हो रहा है? मशीनों से। तो यहाँ दिए गए दो चित्र हैं। कितने चित्र दिए हुए हैं बेटा? दो। पहला हमारा ये चित्र दिया हुआ है और दूसरा हमारा ये चित्र दिया है। तो ये तो हमारे प्राचीन काल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? प्राचीन समय की। प्राचीन काल मानी प्राचीन समय। और ये हो रही है हमारे आधुनिक समय की, मतलब वर्तमान, जैसे वर्तमान समय की। भाई पहले हम कैसे कैसे काम करते थे और अब हम किस किस से काम करते हैं। तो देखें, इन्हें ध्यान से देखकर इनके नाम और इनसे जुड़े शब्दों को नीचे दी गई आकृति में लिखें। अब बेटा ये चित्र वर्कशीट दी हुई है अच्छे से। अब हम सभी को पता है कि ये किस किस के चित्र दिए हुए हैं। तो ये तो हमारे प्राचीन समय की बात है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और ये हमारे वर्तमान समय की। तो मैं आपको एक एक चीज़ का मतलब बताता जाऊंगा और एक एक चीज़ हमें करनी भी है। तो बेटा देखो, पहले सारे काम, अब जैसे देखो इसमें पहला चित्र दिया हुआ है, काहे का दिया हुआ है बेटा? पहला चित्र देखो, पहले हाथ से काम करते थे, मतलब हाथ से ये कुछ है, आदमी बुन रहा है, अच्छे से वर्कशीट में आपको दिख रहा है वो, तो ये हाथ से कुछ बुन रहा है। दूसरा देखो, इसमें हम बस लिख देंगे भाई हाथ से काम करना, हाथ से काम करना, ठीक है। अब ये हमारे पहले डायग्राम का चित्र हो जाएगा। दूसरे में देखो आपने, ये देखो हाथ से फेरने की मशीन, जो चारा काटने की मशीन होती है। किसकी बेटा? चारा काटने की, ठीक है। अब तीसरे देखा होगा बेटा आपने, ये नल है, ये पहले हम हाथ से ही काम करते थे, नल, ठीक है बेटा। अब ये चौथा देखो, आपने देखोगे ये आपको मटकियाँ दिख रही हैं, तो ये हाथ से बनाने के मटके। तो सब ने पहले खुमार किससे बनाता था? हाथों से तो बनाता था। अब ये बेटा देखो, इसमें देखो ये मिर्ची, नींबू और कुछ और भी मसाले पाउडर रखे हुए हैं। तो बेटा इसे हम सिल बोलते हैं, जिस पे हम मसाला पीसते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिल। अब बेटा ये देखो, ये धागा बुन रहा है, हाथ से ही तो बुन रहा है। पहले हाथ से भाई धागा क्या कर रहा है? धागा। ये धागा बुनने की मशीन होती थी, जो भी हाथ से चलानी पड़ती थी, धागा बुनने की मशीन। तो पहले आपके पहले के जो भी औजार थे प्राचीन समय में, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि पहले चित्र में हम मान लें ये आदमी या औरत है, जो भी है, तो ये मान लें कोई दनिया, जैसे हम अनाज वगैरह फटकते थे तो पहले गाँवों में तो उसकी छाजड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाजड़ा या सूप बोलते हैं जैसे। तो सूप है, तो उसमें वो दलिया वगैरह बीन रहा है या बीन रही है। दूसरी हमारी चारा काटने की मशीन है। क्या है बेटा? ये चारा काटने की मशीन। तो इस डायग्राम में हम लिख देंगे दूसरे में। और तीसरा हमारा नल है। क्या हो जाएगा बेटा? नलकूप, जिसे हम पहले खेचू बोलते थे गाँवों में। और ये हमारा मटकी है, जिसे खुमार बनाता था पानी पीने के लिए। और चौथा हमारा सिल है। तो बेटा गाँवों में सिल होती है मसाला पीसने की, तो उस पर हमें हमारी मम्मी या दादी उस पर मसाला पीस के सब्जी वगैरह बनाती थी। ये जो छठा चित्र है, तो ये धागा बुनने की मशीन है, जो हाथ से काम में ली जाती थी। अब इनका वर्तमान समय में वर्तमान समय में इनकी जगह इन्होंने ले ली है। कि पहले देखो ये मिक्सी है। क्या बेटा? ये मिक्सी, सभी जानते हैं कि मिक्सी। पहले में हम क्या लिख देंगे? मिक्सी, ठीक है। दूसरे में हल, मतलब जो अपने ट्रैक्टर में लगे रहते हैं गाँवों में, खेतों को जोतने के लिए काम में लिए जाते हैं। अब ये तीसरा है बेटा ओवन, जिसमें हम कोई भी चीज़ गर्म वगैरह करके ओवन
गर्म वगैरह में रख सकते हैं। चौथा हमारा बेटा ये देखो कंप्यूटर, क्या है बेटा ये कंप्यूटर, ठीक है। और ये चौथा हमारी जो इलेक्ट्रिक मशीन है, जो धागा इलेक्ट्रिक मशीन, क्या है बेटा ये इलेक्ट्रिक मशीन। और ये हमारे यहाँ पे कुछ और दिया गया है, जो फसल काटने की मशीन वगैरह ही होती है। ये फसल काटने की कोई मशीन है तो उसके बारे में ये चित्र दिया हुआ है। तो आपने देख लिया भाई पहले किससे काम होता था और अब कितना बदलाव आ चुका है। तो इन चीज़ों का हमें चित्र में बस खाली नाम लिखना है और हमें समझना भी है कि पहले कौन सी चीज़ें ज़्यादा काम आती थी और अब उनकी जगह स्थान किसने ले लिया है। तो बेटा हम आगे देखते हैं। अब आप इन शब्दों को चित्रों से जुड़े कुछ वाक्य बना। अब इनसे हम पहले मशीनी युग से पहले की बात कर रहा है तो हम इसमें पहले लिख देंगे कि पहला पॉइंट हम लिख देंगे पहले सारे काम हाथों से होते थे। हाथों से पहले ज़्यादातर काम पहले हाथों से होते थे, ठीक है। अब इसी में अब मशीन युग में अब सारे काम मशीन से होते हैं। किससे होते हैं बेटा मशीन से। तो मशीन से होते हैं भाई, अब आज के समय में सारे काम मशीन से होते हैं। अब इसी चित्र से बना के हम लिख देंगे कि पहले हमें मसाला पीसने के लिए क्या थी सिल। पहले वही मसाला पीसने के लिए हम सिल का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे सिल का प्रयोग मसाला के बनाने के लिए काम में लिया जाता था। अब उसी मसाले को पीसने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम मिक्सी का। किसका करते हैं बेटा मिक्सी का, ठीक है। तो ऐसे हमें शब्द कुछ वाक्य बनाकर लिखने हैं। पहले मतलब धागा बुनने की मशीनें होती थी जिसे हम सूते काटते थे, ठीक है। अब इसमें लिख देंगे भाई नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई नई मशीन सिलाई की आ चुकी हैं। अब भाई पहले चारा काटने की मशीन हाथ से होती थी, आजकल हम मोटर वगैरह से भी लगा के पट्टे लगा के जल्दी कम समय में अधिक से अधिक चारा काट सकते हैं। अब पहले देखो इसमें पहले की बात करें तो पहले भाई मटके खुमार बनाता था। आजकल नए तरह तरह के वो उपाय चल गए हैं कि हम फ्रिज वगैरह आदि वगैरह में ठंडा पानी पी सकते हैं। अब पहले बेटा नली एक ज़रिया था या नदी थी या सागर थे पानी पीने का ज़रिया। आज नई नई जो वो मशीन होती हैं DTS है, भोगा मशीन है, उन्होंने उनका ज़रिया ले लिया। तो आज हम नलकूप ना लेकर बड़ी बड़ी मोटरें लगा सकते हैं पानी की। तो मोटरों के माध्यम से अधिक कम समय में अधिक मात्रा में पानी निकाला जा सकता है। पहले बिजली नहीं थी तो बिजली से ही काफ़ी इलेक्ट्रिक मोटरें हैं जिनके माध्यम से हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाल सकते हैं ज़मीन के अंदर से। तो बेटा इस चित्र में हमें यही 4-5 बातें लिखनी है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ प्यारे बच्चों ये वर्कशीट में ऐसा कुछ खास है नहीं। जो भी टॉपिक है बस इन चित्रों के बारे में हमें इनका नाम लिखना है। मशीन युग से पहले कौन कौन सी चीज़ों से कौन कौन से काम आते थे और इन चीज़ों का अब मशीन युग के बाद इनका स्थान कितना ले लें, बस हमें इतना ही लिखना है। और साफ़ सफाई के साथ सभी बच्चे लिखें जिससे हमें अच्छे नंबर मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। फिर भी आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताएं। बेशक आपकी अगर प्रॉब्लम है तो पूछा करो बेटा, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब साफ़ सफाई के साथ ये वर्कशीट करके अपने टीचर से चेक करवाएं। धन्यवाद।